हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशंस की वीडियोस देख ली हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हम इंटीग्रेशन का जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 2 उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे कुछ फॉर्मूलों के साथ। देखो ध्यान से, इसको हम लिखेंगे फॉर्मूलाज की कैटेगरी में डालेंगे। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन e पावर ax प्लस बी डॉट डी एक्स, ये कितना होता है 1/a e पावर ax प्लस बी प्लस कोई कांस्टेंट c, जो भी आप लगाना चाहें कांस्टेंट वहाँ जोड़ देते हैं, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये होता है cos का क्या होता है, एक्चुअली इसके ऊपर आगे जो भी है cos के उसको हम एंगल मानते हैं x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin ax प्लस बी, और जो x का कॉफिशिएंट होता है उसका क्या कर देते हैं डिवाइड। तीसरा फॉर्मूला क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी, ये होता है log ऑफ ax प्लस बी और x के कॉफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं प्लस सम कांस्टेंट c ऐड कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, आप समझ सकते हैं। जब हम करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 1/a, e पावर ax प्लस बी का सेम आएगा इनटू ax प्लस बी का क्या आएगा a, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिलेगा। ऐसे ही जब हम जैसे चेन रूल में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कांस्टेंट का डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, किसी ने हमसे कहा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 डॉट डी एक्स, ये कितना होगा, तो क्या होगा इसका, ये ax प्लस बी की फॉर्म में हो गया बेटा, यानी e पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय 1/5 आंसर। यहाँ क्योंकि कुछ और कांस्टेंट है नहीं एक्सप्रेशन में तो हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा dx अपॉन 2x प्लस 4, तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा इसको हम एक बड़ा x मान लें तो फॉर्म क्या हुई dx अपॉन x, इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी हम इसको लिखते हैं log ऑफ 2x प्लस 4। ये फॉर्मूला देखिए, x का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, उसका डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा आंसर। चाहो तो c ऐड कर दो, वो c 0 भी हो सकता है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो, एक फार्मूला यहाँ और लिख दो। कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या करेंगे, तो भी यही होगा। क्या फॉर्मेट क्या है इसका, dx अपॉन x है, यानी log ऑफ ax माइनस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c, ये हुआ इसका आंसर। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ओके। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 5 और। जैसे मानो बेटा हमसे किसी ने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम मान लो वेरिएबल x की जगह t ले लेते हैं, टाइम या कुछ और वेरिएबल t,
ये आया dt अपॉन 4 माइनस 5t। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ बच्चे कहेंगे सर आपने हमें dx अपॉन ax प्लस b की फॉर्म में बताया है, ये भी वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखो मैं इसको चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, dt अपॉन माइनस 5t प्लस 4, ये बन गई वही फॉर्म ax प्लस b वाली। वेरिएबल जहाँ x था उसकी जगह यहाँ क्या है, केवल t है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, लॉग ऑफ सेम एज इट इज़ माइनस 5t प्लस 4, क्योंकि a की जगह माइनस 5 है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, a की जो भी वैल्यू है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 5। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ 4 माइनस 5t प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए इसको, मान लो बेटा किसी ने हमसे कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी डॉट dx, ये क्या होगा? तो आपको फॉर्मूले पता होंगे, पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। सेक स्क्वायर ax प्लस बी यहाँ पर है, आपको x प्लस बी दिख रहा है बेटा, मुझे ये x दिख रहा है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले 10x, और उस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल जो सेक के साथ x का काम कर रहा है, ax प्लस बी। कोफिशिएंट क्या है x का, a, इसका डिवाइड कर दीजिए प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अगला एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए किसी ने कहा e पावर 6x डॉट dx। बच्चे कहते हैं सर आपने हमें e पावर ax प्लस बी का फॉर्मूला बताया, इसमें b तो है ही नहीं। अरे भाई b है यहाँ पे, जो नहीं होता वो भी होता है, और वो कितना होता है, 0 होता है। तो अब 0 लिखो या मत लिखो तुम्हारी मर्जी है। क्या कर सकते हैं इसको सीधा हम, e पावर 6x एंड कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड प्लस c, ये आंसर हुआ। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे ये आया कि dx अपॉन 3x माइनस 4, तो ये क्या हो गया, ax प्लस b की फॉर्म ही हो गई, पर b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 है। तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन बेटा, dx अपॉन ax प्लस b का क्या होता है, लॉग ऑफ जो भी पूरा डिनोमिनेटर में है वो एक तरह से x का काम कर रहा है, उसको रख दो, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो। रीज़न क्या है, जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ना तो मुझे 1/3x माइनस 4 मिल जाएगा। देखो मैं आपको प्रूफ करता हूँ, है ना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 1/3 बाहर आ गया, कोफिशिएंट है। लॉग x का क्या होता है, एक तरह से 1/x। 3x माइनस 4 का क्या होगा, 3 का तो बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 4 कांस्टेंट है 0। क्या मिला, 1/3 इंटू 3, 1/3x माइनस 4। देखो वो मिल गया कि नहीं मिल गया हमको। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि भाई ये 1/3x माइनस 4 जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है। तो जब हम किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली हम क्या पता करते हैं कि ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है। कॉपी करिए इसको।
ये मिटाते हैं पहले। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका जनरल यूज़ क्या है फिजिक्स में हमारे लिए, और आप हमें इसे क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, जितना हमारा मैथ स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा फिजिक्स स्ट्रांग होगा। यूज़ ऐसे है, देखो, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टाइम एज a इक्वल टू लाइक 2t, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो मान लीजिए 2t है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर। आंसर नहीं लिखेंगे तो आंसर कैसे देंगे। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 2t। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो dv इधर हो गया, dt को उधर ले गए, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करिए। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, जो कोफिशिएंट होता है। क्या मिला यहाँ से, t डॉट dt का इंटीग्रेशन t²/2। आप कहोगे सर कैसे, भाई t पावर 1 है ना, तो x पावर n डॉट dx का फॉर्मूला n+1 यानी 2/n+1 यानी कि 2। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला हमें, v इक्वल टू t², पहली इक्वेशन। ये वेलोसिटी आ गई t टाइम पर। हमें किस टाइम पर चाहिए, 2 सेकेंड पर। तो क्या हो जाएगा, v इज 2 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर हुआ। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि भाई इसकी पोजीशन। देखो बेटा 2 सेकेंड था ना, टाइम मैंने 2 लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर पूछा गया पोजीशन, तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या आई है हमारे पास, t²। v को कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। अरे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से देखो बेटा dx कितना हो जाएगा, t² dt। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ dx का x, और इसका क्या मिलेगा मुझे, t³/3, क्योंकि x पावर n डॉट dx वाला फॉर्मूला लगेगा ना, पावर में 1 जोड़ो, 2 और 1 3, और नीचे भी n+1, 2 और 1 3। तो ये हमारा x हो गया। अब हमें पोजीशन किस टाइम पर चाहिए बताइए, 2 सेकंड पर चाहिए। तो हम लिखेंगे सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहाँ t को अगर 2 लगाएं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यानी कि 8/3 मीटर्स। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लें और टाइम को सेकंड्स में लें। देख लीजिए, आराम से समझिए। यानी कि एक्सेलरेशन से क्या निकला, वेलोसिटी dv/dt करके, और वेलोसिटी से क्या निकली, पोजीशन इसकी dx/dt लेकर इंटीग्रेशन किया। कॉपी करिए।
तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, x होता है टाइम का फंक्शन मान लीजिए, तो dx/dt करके हमें वहाँ क्या मिलती है, वेलोसिटी। फिर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें एक्सेलरेशन दिया जाता है, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलती है हमें वेलोसिटी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से फिर क्या मिलता है हमें, x। सो दिस इज़ फॉर डिफरेंशिएशन एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस हैं कि नहीं है, यस। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो dx/dt से v निकला, dv/dt से a निकला, पर इंटीग्रेशन में हमें a दिया जाता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं a को dv/dt करके, यानी इट्स समथिंग लाइक a.dt, तो मिलेगा v। और जब हम v को ब्रेक करेंगे देन आफ्टर द प्रोसेस लाइक व्हाट इज़ दैट, v.dt, तो हमें क्या मिल जाएगा, x। यानी दोनों क्या है, आपस में अपोजिट प्रोसेस है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लेट पावर ऑफ अ डिवाइस डिपेंड्स अपॉन टाइम एज p इक्वल टू t²। ठीक है, या एक काम करते हैं 2t+1, देन फाइंड द वर्क एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड पर वर्क कितना होगा डिवाइस के द्वारा, वो हमें निकालना है। पावर दे रखी है कि टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है, 2t+1 से। अब देखो बच्चों, इसका हम आंसर करेंगे। आपको पता है कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन इज़ नोन एज दी पावर। तो अगर हमें वर्क निकालना पड़े तो क्या करेंगे, p.dt। ये छोटे टाइम में किया गया वर्क है, क्योंकि dw क्या है, छोटा वर्क। कितने टाइम में, छोटे टाइम dt में। अगर कोई मशीन dt समय में, छोटे समय में छोटा काम करती है तो उसकी पावर क्या होती है, वो छोटा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। पूरा निकालना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। dt का मतलब है छोटा समय अंतराल। d इसलिए लगाते हैं जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है, उसके लिए d का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। dx का इंटीग्रेशन x, dv का v था, तो dw का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बेटा, w। ये क्या हो गया, p की वैल्यूज़ बताइए। तो वर्क कितना, 2 टर्म है, इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब a+b है तो इंटीग्रेशन को a के साथ अलग लिखेंगे, b के साथ अलग लिखेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा, 2t.dt। दूसरा क्या बनेगा, 1.dt। 2 कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट्स हमेशा बाहर जाते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो। तो अंदर क्या बचा, t dt का इंटीग्रेशन कितना, t²/2। x पावर n का फॉर्मूला, n क्या है, t पर पावर 1 है ना, 1+1/1+1 प्लस dt का क्या होगा, t। तो देखिए वर्क जो है वो t टाइम पर कितना वर्क कर रहा है डिवाइस, t²+t। किस इंस्टेंट पर चाहिए हमको, बताइए, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो वर्क हो जाएगा, t की वैल्यू लगा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 इज 6। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल या जाउल। साउथ इंडिया में जूल को जाउल बोलते हैं, हैदराबाद वगैरह में। लिखिए,
अब मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसको। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ हम फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये यूज़ है हमारे लिए, इसलिए हम बेसिक मैथ पढ़ते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। बिना फिजिक्स के हम मैथ्स को बिना मैथ्स के हम फिजिक्स को हैंडल नहीं कर सकते। अब देखो एक मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। इफ force on a particle depends upon time as f equal to क्या माने इसको t क्यूब, then find its momentum at t equal to 4 seconds। सवाल क्या दिया कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है जो कि कैसे डिपेंड कर रहा है, टी क्यूब। तो ये बताइए कि 4 सेकंड पर इसका मोमेंटम क्या होगा। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले सॉल्यूशन। बच्चों फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp कितना होगा? टी क्यूब डॉट dt। अब dp का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि dx का क्या होता है x, तो dp का p हो गया। ये x पावर n डॉट dx जैसा हो गया। वेरिएबल x की जगह पे क्या है? केवल t है, इतना फ़र्क है। तो इसका इंटीग्रेशन t पावर n+1 अपॉन सेम n+1, ये आ गया हमारा मोमेंटम t टाइम पर। हमें चाहिए क्या? मोमेंटम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। वेट अ मिनट, so p at t equal to 4 sec, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। देखो बच्चों 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आंसर हुआ। मोमेंटम होता क्या है? बेसिकली किसी भी बॉडी के मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। यूनिट क्या होगी इसकी? मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यूनिट लिखना चाहें kg मीटर पर सेकेंड। देखिए आराम से,
ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ डीपीपी के क्वेश्चन लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, जैसे अपनी जो डीपीपी है सेकंड वाली, इसमें इंटीग्रेशन का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, पहला सवाल क्या है, x पावर 3/2 डॉट डी एक्स। तो भाई यहाँ पे x पावर n डॉट डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, x पावर n+1 अपॉन n+1। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था ग्रुप में, तो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। 3/2 + 1 कितना, x पावर 5/2, नीचे 5/2 आएगा प्लस c, रिवर्स जाएगा ये तो 2 पावर 5 x पावर 5/2 प्लस c। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे सेकंड देखो, सेकंड में क्या था, किसी ने कहा साइन 60 डिग्री डॉट डी एक्स। साइन 60 क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू लगाओ, कांस्टेंट है ये √3/2 डॉट डी एक्स। कॉन्स्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन बचा केवल, डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट। ये देखो, इतना आसान सवाल है ये। अब जैसे हमसे कहा 7th का थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/10x डॉट डी एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, 10 तो कांस्टेंट है ना, ये जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में, इसको बाहर ले लो, dx अपॉन x। सो 1/10 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में बता चुका हूँ आपको, log x। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये 7th का थर्ड था, ओके। फोर्थ क्या कहता है, 2x, 1 मिनट, दिस इज समथिंग लाइक 2x³ माइनस x² प्लस 1 डॉट डी एक्स। तो यहाँ 3 टर्म है इसमें, ठीक है। तो यानी कितनी टर्म बनेगी, 3 इंटीग्रेशन बनेंगे। पहला 2x³ डॉट डी एक्स, x² डॉट डी एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। 2 को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, कोफिशिएंट है। x³ का क्या होगा, n कितना है, 3 है, तो n+1 अपॉन n+1 माइनस ये होगा x पावर n डॉट डी एक्स का n+1 अपॉन n+1 dx का x प्लस एक कोफिशिएंट। सेटल कर लो आप इसको, 2 2 ज़ा 4, x पावर 4/2 x³ 3 प्लस दिस, ओके। कॉपी करिए। जैसे अभी मैं एक और लेता हूँ, जो जिनमें लिमिट लगी हुई है ना बेटा, वो सवाल आपको नहीं करने, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला इंटीग्रेशन 3 में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इनडेफिनेट वाले जो हैं हम अभी उन्हीं को कर रहे हैं। जैसे हम लेते हैं 9th सवाल, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है मूविंग अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय
v क्या दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 2t, और t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ था, x इक्वल टू 0 पर था पार्टिकल, ओके यहाँ पे था। मान लीजिए ये अपनी x एक्सिस है, इसमें आगे जा रहा है। कैलकुलेट द पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। तो पहले हम थोड़ा ठहरते हैं, आराम से रिलैक्स। ये देखते हैं कि हमें वेलोसिटी दी गई है, पूछा क्या गया है, पोजीशन। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, बताइए भाई। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो dv/dt करते, पर ये पूछ रहा है पोजीशन, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे dx/dt 3t स्क्वायर माइनस 2t। dx क्या बनेगा, dt का दोनों में अगर हम अलग अलग कर दें, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट कर दें पूरे टाइम के लिए, dx का इंटीग्रेशन x, 3 बाहर आ गया, कोफिशिएंट है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। टी स्क्वायर का क्या होगा, t³/3, n है ना ये, तो n+1 2 और 1 3 अपॉन n+1 2 और 1 3, फॉर्मूला है, बता चुका हूँ। ये t⁻1 समथिंग लाइक, तो t.dt का कितना, t²/2। सेटलमेंट करो, क्या मिला हमें, x की वैल्यू मिल गई t³ माइनस t², यानी ये पार्टिकल की पोजीशन है किस टाइम पर, t टाइम पर। यहाँ कोई कांस्टेंट रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट लगाएं तो ये दे रखा है हमको कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है। जैसे बात को समझो, ये क्यों दिया जाता है, +c कर लें अपन, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, इसमें पुट करो ज़रा दोनों को, 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या है, 0 है। ये दिया है ना बच्चे, t बराबर 0 पर x 0 था, तो t को 0 लगाओ, 0 लगाओ तो x क्या है, 0 है, यानी जो कांस्टेंट है वो यहाँ क्या है, 0। हमको मालूम चल गया x कितना, t³ माइनस t²। अब हमें किस टाइम पे पोजीशन चाहिए, 2 पर, तो 2 का क्यूब कितना, 8, 2 का स्क्वायर कितना, 4, यानी पोजीशन क्या आ गई पार्टिकल की, 4 मीटर। पार्टिकल कहाँ पर है 2 सेकंड पर, 4 मीटर की पोजीशन पर है एक्स एक्सिस पर। कॉपी करो बेटा इसको। तो ये जो कंडीशन दी जाती है ना, कहाँ पे है, मान लो अगर ये कहता कि t इक्वल टू 0 पर x बराबर 3 है, यानी पार्टिकल 0 से शुरू ना करके कहाँ से शुरू करता, x इक्वल टू 3 से, तो c की वैल्यू क्या आती, 3। तो उसको हम क्या लिखते हैं पूरे फंक्शन को, t³ माइनस t² प्लस 3, परंतु ये 0 है इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब मैं और इसमें से 4 सवाल ले रहा हूँ आपके लिए इंटीग्रेशन के, जिससे आप फैमिलियर हो जाएं कि कैसे सवालों को किया जाए। कई बच्चे हैं, दीपक है, प्राची है, अजय है, ये सब क्या सर थोड़ा सा हमें फील नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है। नहीं तो एक माउंटेन ड्यू अपने फ्रिज में रखो, जब भी डर लगे माउंटेन ड्यू पी लो थोड़ी सी। और बिल्कुल मत घबराओ, शुरू में नर्सरी के बच्चे के लिए भी ABCD कठिन होती है, स्पेलिंग याद करना भी कठिन होता है पर प्रैक्टिस से धीरे धीरे बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो जब कोई नई चीज़ करते हैं शुरू में कठिन लगती है हमें, उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। डॉक्टर बनोगे अगर आप फर्स्ट ईयर में, आप अगर जब MBBS करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, बॉडी को काटेंगे किसी की, तो डेफिनेटली आपके हाथ कब कब आएंगे, पर आप जब यूज टू हो जाएंगे तब आप डेली 5-6 सर्जरी बड़े आराम से करेंगे। देखो अगला सवाल ले रहा हूँ,
ये मैं ले रहा हूँ अपनी DPP का क्वेश्चन नंबर 10। इसका सेकेंड क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट वाला तो आसान है, वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे उसके, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और -2। सेकेंड वाला क्या है ये देखो, साइन ऑफ 10t माइनस 50/dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 10t माइनस 50 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 10। आप समझ गए होंगे साइन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो वही हमने किया, माइनस कॉस एक्स और एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला सवाल, जैसे एक बच्ची कल पूछ भी रही थी मुझे ग्रुप में, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 1 मिनट 100t + 6 डॉट dt। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ई पावर ax + b डॉट dx जैसा फॉर्मेट हुआ। फॉर्मूला आज ही बताया है मैंने तुम्हें, ई पावर x का तो सेम ई पावर x ही होता है पहले, और जो कॉफिशिएंट है x का, यहाँ वेरिएबल t है तो t का कॉफिशिएंट उसका क्या कर दो बेटा, डिवाइड +c। ये आंसर हुआ। कॉपी करिए। ठीक है, बेसिकली मैं स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, बाकी मैं पूरा अगली रिकॉर्डिंग में पेंडिंग क्वेश्चंस जो हैं सारे सॉल्व करके डाल दूंगा तुम्हारे लिए, देन यू विल गेट अ कमांड ओवर इट। ओके, जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए आज, सेवनटीन ले रहा हूँ। 17 में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हम लिख रहे हैं कैसे, ट्वाइस ऑफ t - 1, देन वेलोसिटी कब चाहिए अपने को, एट t = 10 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 2t - 2। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। dv कितना हुआ, 2t - 2 डॉट dt, दो इंटीग्रेशन बन गई, 2t dt - 2 dt। इंटीग्रेट करिए दोनों को, dv का इंटीग्रेशन v, 2 बाहर आ गया, t डॉट dt का t² / 2 माइनस, ये कॉफिशिएंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है बेटा कॉफिशिएंट, dt का केवल t। तो क्या बचा, वेलोसिटी एट टाइम t इज t² - 2t। सो एट t = 10 सेकेंड्स, क्योंकि 10 सेकेंड पे पूछा है हमसे, v कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 माइनस दिस 80 मीटर/सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। कॉपी करिए, 2 और लूँगा।
तो ये बेसिकली फिजिक्स में यूज़ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। धीरे धीरे आपको कमांड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। मैं भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप भी ट्राई करें, जो भी नहीं आता है अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो में आपके पास सॉल्यूशन रहेंगे हर सारी डीपीपी के, और आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, मॉड्यूल्स आपको पहुँच जाएंगे। जैसे देखो बच्चों, 2 सवाल लेना चाहता हूँ मैं। 30 नंबर, हमको कहा गया कि भाई s प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2 है, तो वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी टाइम पर, या एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड करेगा टाइम पर। s क्या होता है, जनरली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हो गई। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, ds/dt, तो k तो k रहेगा, t पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, नो प्रॉब्लम। 3/2 बाहर आ गया, x पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो n, x पावर n-1, ये वेलोसिटी आ गई कि नहीं, यही बताओ बच्चों। तो ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है एक नया, इसको k डैश कह देते हैं। t पावर 1/2 को √2, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अपने पास, √t। कौन सी चॉइस आ गई बताइए, 4th चॉइस इज अवर आंसर। कॉपी करिए। ये जो ऐसे सवाल है ना लिमिट वाले, 2 से 4, 1 से 2, इनको अभी नहीं करना है आपको, ये नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा आपको, एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, जैसे ये ले लीजिए 10th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, t-1/t का होल स्क्वायर डॉट dt। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया। थोड़ा बेटा कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है अपने को। ये क्या है, बेसिकली a-b का होल स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, फॉर्मूला ये तो आप सभी ने सीखा ही होगा 9th-10th में। कैंसिल किया तो 3 इंटीग्रेशन बन गए। पहला वाला t² dt, दूसरा ये 1/t स्क्वायर है तो इसको t पावर -2 कर सकता हूँ मैं, डॉट dt, तीसरा -2 dt, ये x पावर n डॉट dx के हैं तीनों के तीनों। तो इसका हो गया t³/3, ये कितना बना, t पावर n+1/n+1, क्योंकि n -2 है, -2 यहाँ कॉफिशिएंट बाहर, dt का t हो गया। चाहो तो एक प्लस c लगा दो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो t³/3 एंड दिस इज -1/t, -2t प्लस c, दैट्स द आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको इंटीग्रेशन का पेंडिंग पार्ट, जिसमें ax + b फॉर्मूलाज थे, वो समझाने की कोशिश की, और इंटीग्रेशन बेस्ड कि इनकी फिजिक्स में कहाँ यूटिलिटी है। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन, इस तरह से हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, और एक 6 से 7 सवाल मैंने डीपीपी से लिए। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सारे डिस्कस करूँगा, मतलब DPP1 और DPP2 पूरी डिस्कस करूँगा 2 लेक्चर्स में। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगली यूनिट है, और ये डीपीपी डिस्कशन। उसके बाद हम फिजिक्स में आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया है बेटा हमारे साथ, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कंपैरेटिवली जल्दी 2-3 दिन पहले बच्चे जो जुड़े हैं, लेट अस टेक द टाइम फॉर दिस ऑल, क्योंकि हमारा जितना ये मजबूत होगा उतनी फिजिक्स हमारी स्ट्रांग होगी, नहीं तो ये नासूर बन के हमें 2 साल तक तंग करेगा। तो हम इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। मीटिंग में डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम 16 को लेना है या नहीं लेना, नहीं तो हम 21 को पोस्टपोन करेंगे। तो आप इसको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। कुछ भी नहीं आता है तो आई होप यू आर एंजॉइंग द ग्रुप, जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप, ओके।
थैंक यू बच्चों, नमस्कार।